हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल एज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो पति हो या पत्नी दोनों पर ही है। मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं तो सारे कमेंट का आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इन शॉर्ट में मैं तो दे देती हूँ। अब जब तक मैं पूरे केस को जानूंगी नहीं, कैसे आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन दूंगी मैं। और एक मैसेज में आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना बिना केस को जाने, आई थिंक आप भी समझ सकते हैं इम्पॉसिबल है। तो कुछ केस से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ प्लीज अपॉइंटमेंट बुक करके बात करिए मुझसे या मेरी टीम से, आपको प्रॉपर लीगल गाइडेंस दी जाएगी। उसके अलावा मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज्यादा ज्यादा लोग तक शेयर करिए, जैसे आप जैसे ही लोग पीड़ित हैं उन तक भी पहुंचे, उन्हें भी हेल्प मिल सके। क्योंकि देखो, आप अपने केस जल्दी जल्दी कैसे खत्म करेंगे जब तक आपको कानून की जानकारी होगी, आप लीगल अवेयर होंगे, और वो मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाती ही रहती हूँ, कोई ना कोई ऐसी तक टेक्निक तरीका जिससे कि आप अपने केस जल्दी से जल्दी खत्म कर सके। तो चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा कि अब मुकदमा करने के बाद पत्नी आपके साथ रहे या अलग रहे, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये वीडियो दोनों के लिए ही है, चाहे महिला मेरी वीडियो देख रही हो, पत्नी देख रही हो, या एक पति देख रहा हो। आज की डेट में दोनों, मतलब बोलो, एक रिश्ते को एक ना 1 महीने होते, 2 महीने होते हैं, मतलब केसेस जो इतने कोर्ट पे डे बाय डे, फैमिली जो ये डिस्प्यूट वाले केस होते हैं मैट्रिमोनियम के, बढ़ते ही चले जा रहे हैं ना बहुत ज्यादा। 1-2 महीने में लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, आरोप एक दूसरे पे लगाने लग जाते हैं, तलाक चाहिए, डिवोर्स चाहिए, हमें नहीं रहना। अरेंज हो या लव मैरिज, दोनों ही, आपने पहले लव कर लिया, फिर अरेंज कर लिया, फिर तुरंत तलाक के लिए अप्लाई कर देते हो। ऐसा आखिर हुआ क्या? क्यों? दोनों को समझने में दोनों ने एक दूसरे को क्या गलती करी? कहाँ एक चूक रह गई है? ये सब देख के ना मेरे पास एक वैसे कमेंट भी आते हैं कि मैम अब तो हमें शादी से डर लगता है, हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि इतने केस देखते हैं लोग, साथ में नहीं रहते हस्बैंड वाइफ, तुरंत लड़ाई झगड़ा करते हैं, फैमिली को फंसा लेते हैं, या डिवोर्स के लिए कोर्ट में पहुंच जाते हैं, तो क्या फायदा इस शादी का? देखो, शादी ना करना एक सोल्यूशन नहीं है, किस तरीके से आप शादी को निभा रहे हो वो सबसे बड़ा सोल्यूशन है। ये जरूरी नहीं है कि वो जो सामने वाले के साथ हुआ है वो आपके साथ भी रहे। दोनों किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे कर रहे हैं, एडजस्टमेंट किस तरीके से हो रहा है। आपने शादी करी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आगे जाकर डिवोर्स लेना है, रिश्ता नहीं रखना। भाई चलेगी ठीक है, नहीं तो तोड़ के भाग जाएंगे। एक वो कोई खिलौना नहीं है। मैं दोनों की बात कर रही हूँ कि जब तक खेला, जब तक मन रहा ठीक है, उसके बाद तोड़ के फेंक दिया, ये साइड में रख दिया, दूसरा लेकर आ गए। निभाना पड़ता है, किस तरीके से रिश्ते को निभाना है। उन मैं महिलाओं की अगर बात करूँ जो झूठा केसेस करती हैं और बाद में जाके जब पछताती है ना, कहती है कि मेरा पति मुझे नहीं रख रहा है, मैं वापस जाना चाहती हूँ बट वो नहीं रख रहा है। तो क्यों नहीं रख रहा है? आखिर क्या गलती हुई है आपसे? आप अपने, अगर उनसे पूछो ना, उन महिलाओं से सच में, कि भाई जो तुमने केसेस किए हैं पति पे, ससुराल वालों पे, तो आपने क्या खुद किया है या किसी के दबाव में किया है? तो वो बोलेंगी कि नहीं, खुद नहीं। या दो तरीके की होती है, तो मायके वालों के दबाव में कर देती है, और दूसरा बोलो कि उनको दिमाग नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है। बाद में जब रियलाइज होता है ना, तो जब तक बहुत देर हो जाती है। आपके घर में देखो शादी हो गई है, ससुराल ही आपका घर है, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपका पति, आपके सास ससुर जो भी घर में है, इन लॉज में, तो वो आपके अपने हैं, बट वो नहीं मानती है, मायका ही उसको है। प्रेम किससे है? पति से, सास ससुर से, नंद से, देवर से नहीं। प्रेम तो है माँ से, पिता से, भाई से, सबसे ही है। देखो, प्रेम करो, सबसे करो, बिल्कुल सिंपल जाहिर सी बात है। वो आपकी माँ है, पापा है, भाई है, बहन है, सबसे प्यार करो, बट जिसके साथ आप गए हो शादी करके, वो भी रिश्ता है आपका, उन लोगों के साथ भी रिश्ता है। अब आपको लगता है कि भाई मैं तो ससुराल में नौकरानी की तरह रहती हूँ, बट मायके में मैं रानी की तरह लेती हूँ। तो यही जो आपकी गलती है ना, यही सबसे बड़ी गलती है। एग्जैक्टली जो आप हैं रानी, तो आप ससुराल में रहोगे। जब शादी हो जाती है ना, तो एक बेटी मायके से पराई हो जाती है, वो एक मेहमान की तरह हो जाती है। बस आप आ जाओ, छोटी मोटी चीजें जो आप, एक लड़ाई झगड़ा होता है आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में या अपने घर में, तो हर एक छोटी छोटी बातें शेयर करती हो, तो वही सबसे बड़ी गलती करती हो। आप शेयर करोगी अपनी माँ से, माँ बताएगी फादर को, फादर बताएगा भाई को। अब सिंपल सी बात है, कोई भी बताएगा ना, अगर मैं ही बता दूं कि भाई मेरे साथ ये चीजें हो रही है, तो मेरे घर वाले गुस्सा करेंगे। ऐसे कैसे हो गया, तुझे किसने बोल दिया, उसकी हिम्मत कैसी हुई, चल ऐसा कर, केस कर दे, चल के जाके ये केस लगा दे, वो केस लगा दे, तो सबक सिखा दे, फिर खुद ही
आ जाएगा लाइन पे, खुद ही आ जाएंगे ससुराल वाला लाइन पे। और बट होता क्या है, सोचा तो आपने ये होता है कि चलो ठीक है कर देते हैं, बट उसका उल्टा हो जाता है। फिर वो आपको पति देखना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसने आपने उसको झूठे केसों में फंसा दिया, उसके माँ बाप को फंसा दिया है। फिर वो तो बोलोगे ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं तो इतना कुछ लंबा नहीं सोचना चाह रही थी, बट वो चीजें हो गई। अब आप जाना चाहोगे, फिर जाके नहीं चाहोगे। तो जो आप बातें शेयर करते हो ना अपने मायके में, अगर आप अपना रिश्ता बचाना चाहते हो, शादी को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो अच्छी अच्छी बातें शेयर करो, बुरी बातें नहीं। अगर आपके घर वाले बोलते भी है ना कि हाँ भाई तू काम मत करियो, तेरी सास ये बोल रही है, ये करियो, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी, मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये मेरा घर है, आप टेंशन मत लो, आपने शादी कर दी है, वो मुझे देखना है। और सेम वही मैं पति से बोलना चाहूंगी। आप देखो, फादर मदर आपके जो पेरेंट्स होते हैं सबके, वो कहीं नहीं जा रहे, बट जब शादी हो जाती है ना, तो दोनों एक दूसरे को जिंदगी भर साथ चलना होता है। दोनों एक दूसरे की गलती हर एक इंसान करता है, थोड़ा इग्नोर करना सीखो। लाइफ में आगे आप दोनों को साथ रहना है, पेरेंट्स नहीं रहेंगे आगे। बाद में जाके आपको पछतावा जब होगा ना कि भाई मैंने गलती कर दी, मैंने अपने माँ बाप के बहकावे में आके छोड़ के चली गई, मुझे नहीं करना चाहिए था, या मुझे केस नहीं करना चाहिए था, थोड़ा गुस्सा थी, नाराज थी, बट बाद में जाके चले जाना चाहिए था, बट मैंने उनके बहकावे में आके केस कर दिया, अपने पति को, अपने घर वाले, सास ससुर को, सबको फंसा दिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तुम जब बाद में जब गलती पछताओगे तो उसका क्या फायदा, जब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो ऐसा करो ही मत। वही सेम आप पुरुष से भी निवेदन है, जो आप लोग करते हैं ना कि माँ के बहकावे में कि भाई तेरी बीवी ने ऐसा किया वैसा किया, 2 दिन आए हुए हो गए, माँ को भूल गया, बीवी के इस पे इशारों पे नाच रहा, ये वो, तो इग्नोर मारो। भगवान ने 2 कान दिए है ना, एक कान से सुनो, दूसरे कान से इग्नोर करो, इसलिए तो दिए हैं, सही बोलती हूँ। नहीं तो जैसा आप करोगे ना, बोलते हैं ना, वैसा आगे जाके आपको भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये प्रगति का नियम है और ये सही बात होती है। जिसके साथ जो गलत आप लोग करोगे ना, अगर आप आज गलत कर रहे हो ना, बिना किसी गलती को फंसा रहे हो, किसी इंसान को झूठे केसों में फंसा रहे हो, या उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो, आगे जाके आपके साथ ही गलत होगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती रह जाओगे, फिर आप ये बोलोगे छोड़ इस पति को, कोई बात नहीं, ये तो मेरे को समझता नहीं है, दूसरा मैं देख लूंगी, दूसरी शादी कर लूंगी। आपके घर वाले भी ऐसी एडवाइस देंगे, या पुरुष के भी। लड़कियों की बात करो, आपने पति छोड़ दिया, बोलेंगे मेरे पास तो और भी ऑप्शन है बहुत। आपके आस पड़ोस में फ्रेंड सर्कल आपसे नॉलेज देंगे, भाई पति को छोड़ दिया, आप बताओगे पति ने ये किया वो किया, अरे यार बड़ा बेकार पति था तेरा, तुझे समझा नहीं, ये नहीं किया वो नहीं किया। बातों बातों में फ्रेंडशिप होगी, ये होगा, रिलेशन बनेगा, वो आपको यूज करके छोड़ देगा। जरूरी थोड़ी ना कि आपसे शादी ही करेगा तो ये बोल दे यार जब तू अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। तो इस तरीके से ही होता है। जब एक सक्सेसफुल नहीं हुई मैरिज, तो क्या दूसरा कोई चांस है कि होगा। वो रेयर केसों में ही होता है जो आपको एक सही इंसान मिल जाता है। तो देखो, जब तक बात नहीं पहुंची है कोर्ट कचहरी थाने, तो कोशिश करो, यही नहीं होता एक रिश्ते को सिर्फ एक तलाक तक ही ले जाना। आप झूठे केसों में फंसाओगे, उससे क्या होगा, देखो 1-2 साल अलग रहोगे, आप ससुराल को छोड़ दोगे, पति के पास एक ग्राउंड बन जाएगा कि भाई वो डिवोर्स ले सकता है। घरेलू हिंसा का केस करोगे आप, साबित नहीं कर पाओगे, आगे जाके पता चल जाएगा भाई ये झूठा ही केस लगा रखी, कोई साबित नहीं हुआ, ये भी एक ग्राउंड बन जाएगा। तो पति आसानी से डिवोर्स ले सकता है, और पतियों के पास ये ग्राउंड बन ही जाता है डाइजेशन के बेस पे। 2 साल से ज्यादा है, घरेलू हिंसा साबित नहीं हुई, उसे झूठे आरोपों में फंसाया, झूठे केसों में फंसाया, तो ये क्रूरल्टी हुई आप लोगों पे, तो आप इस आधार पर डिवोर्स ले सकते हैं। तो वही होता है फिर भाई, मुकदमा तुम करते रहो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम मायके में बैठो या ससुराल में बैठो, पति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पछतावा आपको ही होगा, नुकसान आपका ही होगा, रिश्ता आपका ही खराब होगा। तो आप लोगों को यही एडवाइस है, अगर आपका केस नहीं पहुंचा, थोड़ी अनबन हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सुलझा सकते हो तो रिश्ते को सुलझाओ, और रिश्ते को एक मौका दो, एक चांस दो। अगर बच्चा है आपके केस में, अपने लिए नहीं तो बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का भी फ्यूचर बर्बाद होता है ऐसे। तो ये चीज करो। फैमिली कहीं नहीं जा रही, आपके पेरेंट्स कहीं नहीं जाने, प्यार अपनी जगह है, पेरेंट्स अपनी जगह है, हस्बैंड वाइफ का प्यार अपनी जगह है, रिश्ते को चांस दो। नहीं तो ऐसे ही पूरी उम्र जेल के चक्करी काटते रहोगे, कोर्ट कचहरी की चक्करी काटते रहोगे, होगा कुछ नहीं, बस निराशा ही हाथ बैठेगी और मायूसी ही हाथ बैठेगी। और फिर कैसे डिवोर्स दे, क्या दे, तो वही चीजें हैं, फिर बोलोगे दूसरा शादी कर लूँ, ये कर लूँ। तो जरूरी नहीं है कि आपको दूसरा, एक लाइफ अगर पहला नहीं सक्सेसफुल हो तो दूसरी अच्छी मिल जाएगी, वो रियर चांस में ही होता है। चलो पहली शादी सक्सेसफुल नहीं हुई, दूसरी हो जाएगी, बट लकी, एज लकी मान लो उस वजह से। तो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख मिली होगी जरूर।
तो कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।